प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 जून सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 वचन संख्याएं 12 से 14 तक। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। नगर पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहां वे ठहरे हुए हैं। वे थे पेतरुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रियास, फिलिप तथा थोमस, बरथोलोमी तथा मती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों यीशु की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 से 34 तक। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनकी क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वो प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेखा पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। वहां खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पनसोक्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। ये तैयारी का दिन था। यहूदी ये नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांग तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम कलीसिया की माता मरियम का पर्व मनाते हैं। कलीसिया प्रारंभ से ही प्रभु यीशु की मां मरियम को अपनी मां समझी है। यीशु की मां कलीसिया की मां है। इसका इशारा आज के सुसमाचार में हमें प्राप्त हुआ।
जब प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे हुए थे, अपने प्रिय शिष्य योहन को मां मरियम की ओर इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारी मां है। उस समय से योहन ने मरियम को अपने यहाँ आश्रय दिया, वचन में आपने सुना। तो प्रारंभ से ही माता मरियम कलीसिया की मां बनी हुई है। आज के पहले पाठ में आपने सुना कि किस प्रकार शिष्यों ने पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए प्रार्थना में अपने आप को तैयार किया, और उनकी अगुवाई कौन कर रहा था? मां मरियम कर रही थी, क्योंकि मानव इतिहास में सबसे ज्यादा अभिषेक प्राप्त व्यक्ति माता मरियम है। लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जब मां मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा कि यह कैसे संभव है कि मैं गर्भवती हो जाऊं, मैं पुरुष को नहीं जानती हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ है, तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी, और इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वास्तव में सर्वोच्च शक्ति की छाया मां मरियम पर पड़ी, पवित्र आत्मा की छाया मां मरियम पर पड़ी, और माता मरियम से यीशु उत्पन्न हुए शब्द ने देह धारण किया। तो मानव इतिहास में सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त व्यक्ति माता मरियम है, और उस माता मरियम ने शिष्यों को पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए तैयार किया। माता मरियम ने प्रार्थना में उनकी अगुवाई की। और आज का सुसमाचार योहन के सुसमाचार के अध्याय 19 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में आपने सुना, जब प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे हुए थे, उन्होंने अपनी मां मरियम को योहन के हाथों सौंप दिया। योहन से कहा, ये तुम्हारी माता है, और मां मरियम से योहन को की ओर इशारा करके कहा, ये आपका बेटा है, पुत्र है। वचन में लिखा हुआ है, उस समय से मां मरियम को योहन ने अपने यहाँ आश्रय दिया। अब सवाल ये खड़ा होगा, योहन ने कहाँ पर आश्रय दिया था? योहन 12 प्रेरितों में से एक था, और प्रेरित एक साथ रहते थे। वे अपने अपने घरों में नहीं रहते थे, वे पहले प्रभु यीशु के साथ थे और उसके बाद एक साथ प्रार्थना में लीन थे। यानी जब वचन कहता है कि योहन ने अपने यहाँ मरियम को आश्रय दिया, इसका मतलब योहन जो प्रेरितों का प्रतिनिधि था, कलीसिया का प्रतिनिधि था, योहन ने मां मरियम को कलीसिया में स्वागत किया। उस समय से मां मरियम कलीसिया की मां बनी हुई है। प्रभु यीशु की मां हमारी मां है। हम जानते हैं, लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब माता मरियम एलिजबेथ से मिलने जाती है, एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है और कहती है कि ये मेरा कैसा सौभाग्य हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। यीशु की माता हमारे प्रभु की माता है। यीशु की माता हमारे प्रभु की माता है, और यीशु की माता हमारी माता है। और इसलिए हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 में पढ़ेंगे कि मां मरियम शिष्यों के साथ प्रार्थना में लीन थे। उस समय पवित्र आत्मा से वे भर गए। पवित्र आत्मा आग के जीवों के रूप में उनके ऊपर उतर आया। माता मरियम ने कलीसिया को पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए तैयार किया। माता मरियम ने प्रारंभिक कलीसिया को प्रार्थना में पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार किया। वो माँ हमारी माँ है, कलीसिया की माँ है। बड़ी रोचक बात है कि हमें माता मरियम के दर्शन के बारे में कई जगह पर पढ़ने को मिलता है। अलग अलग जगह पर माता मरियम ने कई लोगों को दर्शन दिया। फातिमा, लूर्द, वेलांकन्नी और बहुत सारी जगह पर। एक बार मैं स्वर्गीय डीजीएस दिनकरन के साक्षात्कार को सुन रहा था, इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने वहाँ पर कहा कि जब उनको स्वर्ग का दिव्य दर्शन हुआ, उन्होंने प्रार्थना में स्वर्ग का दिव्य दर्शन पाया और स्वर्ग का बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर उन्हें माता मरियम, यीशु की माता मरियम दिखाई दी, और वह इतना सुंदर थी और इतना आनंदित थी कि उन्होंने ऐसी एक नारी को इस धरती पे नहीं देखा है।
यीशु की माँ मरियम स्वर्ग में ईश्वर के सानिध्य में है। ईश्वर की बेटी मरियम, जिसने ईश्वर की वाणी को ग्रहण किया, ईश्वर की वाणी के अनुसार अपने आप को ढाला, ईश्वर की, जैसा कि प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर के वचन का पालन किया, वो हमारे लिए आदर्श हैं और हमारी माँ है। एक बार मैं बेनी हिन की किताब पढ़ रहा था। एक किताब में उन्होंने लिखा है कि जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगा तो मैं वहाँ यीशु की माँ मरियम से मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि जब आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला तो आपको कैसा लगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े गैर कैथोलिक सुसमाचार के वक्ता भी, ईश्वर के सेवक सेविकाएं भी माता मरियम की भूमिका को स्वीकार करते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि माँ मरियम स्वर्ग में प्रभु के सानिध्य में है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम इस बात पर मनन करते हैं कि वो कलीसिया की माँ है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वो माँ जिस तरह यीशु ने कलीसिया के लिए अपने आप को अर्पित किया, उसी तरह वो माँ निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करती रहती है। स्वर्ग में ईश्वर के सानिध्य में, अपने पुत्र के सानिध्य में निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करती रहती है। मैं विशेष करके कैथोलिक भाई बहनों से कहता हूँ कि प्रतिदिन आपके घर पे रोजरी के लिए समय होना चाहिए। एक रोजरी माला विनती आपके परिवार के लिए संरक्षण के लिए सुंदर माध्यम बन सकता है, क्योंकि हर मसीही परिवार के लिए माँ मरियम प्रार्थना करती रहती हैं, क्योंकि वह कलीसिया की माँ है, विश्वासियों की माँ है। और सभी जगहों पर हमें एक बात देखने को मिलती है कि माता मरियम कलीसिया के बारे में चिंतित थी। सारे दर्शनों में कलीसिया के लिए प्रार्थना करने, कलीसिया के एक वर्ग के लिए प्रार्थना करने के लिए बताया गया है। यानी माँ मरियम कलीसिया के लिए निरंतर प्रार्थना करती है। जिस तरह यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि मरियम ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, इनके पास दाखरस घट गया है, उसी तरह कलीसिया की कमियों को माता मरियम अपने पुत्र के सामने रखती रहती है। वो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करती रहती हैं। जिस तरह एक माँ अपने आंचल में बच्चों को सहारा देती है, सुरक्षा देती है, उसी तरह माता मरियम अपने कृपापूर्ण आंचल में हमें सुरक्षा देती रहती है। मैं कई ऐसे मसीहियों को देखा हूँ जो माता मरियम पर बहुत विश्वास करते हैं। माता मरियम के प्रति उनका अटूट विश्वास है। इसका मतलब ये नहीं कि वे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन माँ के प्रति उनके दिल में बहुत भक्ति है। और मैंने ये भी देखा कि उनकी भक्ति का उनको परिणाम मिला है। तो माँ मरियम कलीसिया की माँ है, हमारी माँ है। कलीसिया के लिए प्रार्थना करती रहती है, कलीसिया को अगुवाई करती रहती है, अलग अलग जगहों पर दर्शन देते हुए कलीसिया की अगुवाई करती रहती है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इतने सुंदर अनमोल वरदान के लिए, माता मरियम के वरदान के लिए, जो हमारे लिए न केवल आदर्श हैं बल्कि हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती रहती हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं माता मरियम के लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने तुझे इस संसार में लाया, उन्होंने ईश्वर से हाँ कहा और हमें एक मुक्तिदाता प्राप्त हुआ। उनके हाँ के द्वारा हमें एक मुक्तिदाता प्राप्त हुआ, हमें तू प्राप्त हुआ। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु माता मरियम के व्यक्तित्व के लिए, उनकी सरलता के लिए, सहजता के लिए, ईश्वर के प्रति खुलापन के लिए। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा कलीसिया को सुरक्षा मिले, संरक्षण मिले। आज कलीसिया में बहुत विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें माता मरियम की विशेष मध्यस्थता प्राप्त हो। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे मसीह भाई बहनों के लिए भी जो माता मरियम से ज़्यादा रिश्ता नहीं रखते हैं। उनमें से कुछ लोग उनसे घृणा भी करते हैं। यीशु की माँ, प्रभु की माँ हमारी माँ है। इस सत्य को जानने के लिए उन्हें भी कृपा प्रदान कर। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा और आशीष का दिन बने।
हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी